अध्ययन में आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अध्ययन, प्रमुख लेख एवं प्रमुख शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा अभिलेख अपने राज्य की उत्तरी सीमा पर लिखा है? तो कौन सा अभिलेख लिखा है? कालसी अभिलेख। ऑप्शन ए, कालसी अभिलेख उत्तरी सीमा पर लिखा है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून में स्थित कालसी अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो किस भाषा व लिपि में है कालसी अभिलेख? प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन डी, प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में कालसी अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उसने राज्य में हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है तथा इसमें लोगों की हिंसा को त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात भी की गई है। यह घोषणा अशोक ने अपने किस अभिलेख में की है? किस अभिलेख में करी है? कालसी अभिलेख। ऑप्शन बी, कालसी अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में वहाँ के निवासियों को पुलिंद व वहाँ के क्षेत्र को अपरांत किसने कहा है? तो किसने कहा है? ऑप्शन सी, अशोक के कालसी अभिलेख में वहाँ के निवासियों को पुलिंद व वहाँ के क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून के जौनसार बावर स्थित लाखा मंडल से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है? राजकुमारी ईश्वरा का। ऑप्शन ए, देहरादून के जौनसर बाबर स्थित लाखा मंडल से किसका शिलालेख प्राप्त हुआ है? राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, राजकुमारी ईश्वरा के अनुसार यमुना उपत्यका में किसका राज्य था? तो किसका राज्य था? ऑप्शन सी, यादवों का। राजकुमारी ईश्वरा के अनुसार यमुना उपत्यका में यादवों का राज्य था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से लेख हैं? गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ और नाला के लेख। तो कौन से लेख है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गुफाओं के अंदर दीवारों पर बने अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये? ऑप्शन बी, देवप्रयाग, बावन गुहा तथा कल्पनाथ से। सॉरी, तथा की जगह यह तह लिख गया यहाँ पर। देवप्रयाग, बावन गुहा तथा कल्पनाथ से गुफाओं के अंदर दीवारों पर बने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल तथा देहरादून से किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं? तो किस प्रकार के अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन डी, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख। 9 का डी, ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए, मूर्ति पीठिका लेख। देवलगढ़ तथा कोलसारी से प्राप्त अभिलेख मूर्ति पीठिका लेख है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से प्राप्त अभिलेख कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं यहाँ पर?
त्रिशूल लेख। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से प्राप्त अभिलेख त्रिशूल लेख है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में कितने राजाओं के लेख मिले हैं? तो इसका क्या आंसर है? ऑप्शन सी 2। गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर के त्रिशूल लेख में 2 राजाओं के लेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम तथा द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्राएं किस स्थान से मिली हैं? तो किस स्थान से मिली हैं? मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से मिली हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए मुनि की रेती तथा सुमाड़ी से प्रथम तथा द्वितीय सदी की कुषाण कालीन मुद्राएं मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी सदी का मुद्रा लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी मौर्य ध्वज से। मौर्य ध्वज से तीसरी सदी का मुद्रा लेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र लेख किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो ये किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 15 का ए पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत तथा बैजनाथ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन लेखों में महत्तम का क्या अर्थ है? तो महत्तम का क्या अर्थ है? ग्राम शासक। ऑप्शन ए ग्राम शासक प्राचीन कालीन लेखों में महत्तम को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, तहसीलदार को प्राचीन काल के लेखों में क्या कहते थे? तहसीलदार को क्या कहते थे? कुलचारिक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कुलचारिक को प्राचीन काल लेखों में तहसीलदार कहते थे। अगला क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर से कितने ताम्र अभिलेख मिले हैं? तो पांडुकेश्वर से कितने ताम्र अभिलेख मिले हैं? 4। ऑप्शन बी 4 पांडुकेश्वर से ताम्र अभिलेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्दों में प्रतिहार को क्या कहते हैं? प्रतिहार को क्या कहते हैं? द्वार रक्षक। द्वार रक्षक। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्राचीन शब्दों में प्रतिहार को द्वार रक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भृत्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो भृत्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? सेवक के लिए। सेवक को हम भृत्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन शब्द गोप्त को क्या कहते हैं? तो गोप्त को क्या कहते हैं? रक्षक। ऑप्शन सी गोप्त को हम रक्षक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्दों में गढ़ रक्षक को क्या कहते थे? तो गढ़ रक्षक को क्या कहते थे? कोटपाल। ऑप्शन डी कोटपाल को हम गढ़ रक्षक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंडारा तथा चंपावत से कितने ताम्र अभिलेख मिले हैं? ऑप्शन सी कंडारा तथा चंपावत से एक ताम्र अभिलेख मिला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द महादंडनायक को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं प्राचीन शब्द में? महादंडनायक को क्या कहते थे? प्रधान सेनापति। ऑप्शन बी प्रधान सेनापति को महादंडनायक भी कहते हैं स्थानीय भाषा में। अगला क्वेश्चन है,
इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। कमेंट करके हमें बताइए इसका क्या आंसर होगा। प्राचीन क्वेश्चन है, प्राचीन शब्द बलाध्यक्ष व अक्षपटलिका को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। और उत्तराखंड समूह व उत्तराखंड की तैयारी करने वाले छात्र हमारे चैनल से जुड़े, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।